अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद सुलेमान इत्तेहाद ट्रैवल्स ऑफ इंडिया से बात कर रहा हूँ। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ट्रैवल से फिर दोबारा काफिले शुरू हो गए हैं। आज से 2 दिन पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रुप निकली और वो जाके मक्के मुकरमा में आफियत के साथ पहुंचे और उम्रे कर लेकर अल्हम्दुलिल्लाह मक्के मुकरमा में हैं। और मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों बहनों, आज हमें जो है पैकेज का ऐलान कर रही, ये अक्टूबर के महीने का पैकेज है। ये अक्टूबर के महीने में इंशाल्लाह हमारे 3 पैकेजेस हैं। इसमें पैकेज 1 जो है डायरेक्ट फ्लाइट का है, पैकेज 2 कनेक्टिंग का है और पैकेज 3 कनेक्टिंग फ्लाइट का है। जो हमारा पैकेज 1 है ये डायरेक्ट फ्लाइट है और इसमें तो ना मक्के की होटल का डिस्टेंस 400 मीटर से 500 मीटर रहता और मदीने की होटल का डिस्टेंस 150 मीटर से 200 मीटर रहता, यानी मरकज़िया में रहते। और पैकेज 2 जो है वो कनेक्टिंग फ्लाइट का है और उसका जो मक्के का डिस्टेंस है होटल का वो 700 से 800 मीटर तक रहता और जो मदीने का डिस्टेंस है 450 से 500 मीटर तक मदीने की होटल का डिस्टेंस रहता। फिर जो हमारा तीसरा पैकेज है वो हमारा बस सर्विस का पैकेज है, यानी मक्के में और मदीने में जो हमारे होटल्स हैं ये तीसरे पैकेज के ये बस सर्विस के ही। आपको होटल से बस में लेकर हरम को आएंगे, फिर हरम से वापस ही आपको होटल्स को बस रहेगी, यानी बस सर्विस का पैकेज है। जो हमारा पहला पैकेज डायरेक्ट फ्लाइट का है और दूसरा कनेक्टिंग फ्लाइट का है और तीसरा भी कनेक्टिंग फ्लाइट का है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसा हमारे पहले ग्रुप्स निकलते थे, हमारे ये ग्रुप्स इंशाअल्लाह मैसूर से ही रवाना होगी। मैसूर टू मैसूर रहता है, आप तो मैसूर से बेंगलुरु लेकर जाती हैं। बेंगलुरु से आपको जो पैकेज में डायरेक्ट है इंशाल्लाह वो डायरेक्ट फ्लाइट रहती है और जिसका कनेक्टिंग है वो कनेक्टिंग फ्लाइट रहती है। फिर आपका वहां से जिद्दा पहुंचने के बाद आपको वहां से जिद्दा से मक्के मुकरमा लेकर जाती हैं। फिर मक्के मुकरमा में आपके होटल्स को लेकर जाती हैं। फिर आपके होटल्स को जाने के बाद थोड़ी देर आपको रेस्ट देने के बाद आपका जो पहला उम्रा है इंशाअल्लाह उलमा इकराम की सरपरस्ती में कराती हैं। आपको पहला उम्रा मुकम्मल उम्रा आपके साथ में आलिम रहती, कैसा उम्रे का तरीका क्यों करना, कैसा करना, पूरा मुकम्मल बोल को यतीम पूरा उम्रा हुए तक भी उन्होंने भी तुम्हारे साथ उम्रा करती और फिर वापस ही तुम्हारा होटल को लाकर छोड़ती हैं। और मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, आपको बेहतरीन होटल्स का निज़ाम रहता है और आपको खाने का भी इंशाअल्लाह बेहतरीन निज़ाम रहता है और आपको मक्के मुकरमा में तमाम मुक़द्दस मकामात की आपको ज़ियारतें कराती हैं इंशाअल्लाह। फिर उसके बाद आपको जोराना लेकर जाती हैं। जोराना से एक उम्रा होता, पहला उम्रा आपको जाती ना उस वक्त में होता है और दूसरा उम्रा जो है इंशाल्लाह आपको जोराना से एहराम बन के आना इंशाल्लाह वहां से होता है। और तीसरा उम्रा इंशाल्लाह ताइफ है। ताइफ भी हमारे इस पैकेज में ऐड है। जो भी आप ताइफ को जाना चाहते हैं इंशाल्लाह हम इनको ताइफ को भी बुला लेकर जाते हैं। इंशाल्लाह तीसरा उम्रा आपको ताइफ से कराते हैं। और मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, 9 दिन मक्के मुकरमा में क़याम रहता है। फिर उसके बाद आप मदीना मुनव्वरा को जाती हैं। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, फिर वापस ही तक आपको मदीना मुनव्वरा में इंशाल्लाह क़याम रहता। वहाँ भी आपको बेहतरीन होटल्स रहती हैं, बेहतरीन खाने का निज़ाम रहता है और मदीना मुनव्वरा की भी सिटी में कितने भी ज़ियारतें हैं तमाम ज़ियारतें कराती और आपको बदर के मैदान को भी इंशाल्लाह हमारी तरफ से लेकर जाती हैं। इंशाल्लाह बदर के मैदान की भी ज़ियारत कराती हैं। फिर आपको रियाजुल जन्ना का अपॉइंटमेंट है इंशाल्लाह, वो भी नुसुक ऐप में लेना है इंशाल्लाह। और रियाजुल जन्ना का अपॉइंटमेंट जो है हमें हमारी तरफ से इंशाल्लाह आपको लेके देती। और मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, हमारे पैकेज में लैंड्री सर्विस भी इंक्लूड है। आपको मक्के मुकरमा में लैंड्री सर्विस रहती है और मदीना मुनव्वरा में भी लैंड्री सर्विस रहती है। और इसमें अगर कोई बीमार हो गया तो इंशाल्लाह उनको मेडिकल हेल्प भी इंशाल्लाह हमारे तरफ से देती हैं। और मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, ये जो हमारा पैकेज है ये कंप्लीट 15 दिन का पैकेज है। जो हमारा पहले पैकेज में बोला, हमारा जो पहला पैकेज है उसका रेट 80,000 रुपये है। ये डायरेक्ट फ्लाइट का पैकेज है और इसके रूम्स भी बिल्कुल आपको करीब रहती हैं। और जो हमारा दूसरा पैकेज है ये कनेक्टिंग फ्लाइट का पैकेज है, इसका रेट 70 व 5,000 रुपये है और इसके रूम्स जो मैं डिटेल्स बोला इंशाल्लाह वो भी वाकेबल डिस्टेंस रहता है। और जो हमारा तीसरा पैकेज है इसका रेट हमें 70,000 रुपये रखो ही। और ये जो मक्के और मदीने में इंशाल्लाह ये जो रूम्स हैं आपको बस सर्विस रहते हैं, यानी हरम को आने के लिए आपको इंशाल्लाह बस सर्विस रहती है, वो हमारी तरफ से इंशाल्लाह सर्विस रहती है। आपको 3 पैकेजेस में डाल के हों, ये सेकेंड वीक में डायरेक्ट फ्लाइट का पैकेज है, थर्ड वीक में एक पैकेज है और फोर्थ वीक में एक पैकेज है। जिसको भी जो से पैकेज में सहूलत है इंशाल्लाह हमें पैकेज में आपको इंशाल्लाह उम्रा कराती। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, जो भी अहबाब हमारे इन पैकेजेस में जाना चाहते हैं वो आके हमारे ऑफिस में बुक करा लें। हमारी बुकिंग आज से शुरू हो गई है और इंशाल्लाह ये महीने की 23 तारीख यानी हफ्ते तक इंशाल्लाह हमारे इन पैकेजेस की बुकिंग रहेगी। और आपको बुकिंग के वक्त पूरा अमाउंट बनने का नहीं है, 50,000 रुपये बन को आपका पासपोर्ट देके और 2 पासपोर्ट साइज फोटोज देके और आपका पैन कार्ड का जेरॉक्स देके आपको सीट बुक कराना है।
बुकिंग के वक्त में 50,000 रुपये बनना है, और जो बाकी पेमेंट रहता है आपको, आपका वीज़ा देती ना उस वक्त में आपको बनना है। मैं और एक बार कह रहा हूँ कि हमारे 3 पैकेजेस हैं अक्टूबर में। पहला पैकेज 80,000 रुपये है, दूसरा पैकेज 75,000 रुपये है, और तीसरा पैकेज 70,000 रुपये है। अब जिस पैकेज में भी जाना चाहते इंशाल्लाह आओ, आके बुक करा लो, और बुकिंग में आपको 50,000 रुपये बनना है। और अभी मजीद जानकारी के लिए जो स्क्रीन पर नंबर डाल के ही उससे भी आप फ़ोन करके बात कर सकती हैं, और नहीं तो हमारे ऑफिस को आ सकती हैं। हमारे ऑफिस मस्जिद अरफात मंडी मोहल्ला मैसूर, यानी मस्जिद अरफात के बिल्कुल सामने है। हमारे ऑफिस को भी आपको जो डिटेल्स है ना इंशाल्लाह ले सकती हैं। और हमारे ऑफिस की टाइमिंग सुबह के 11 बजे से 3 बजे तक रहेगी, और असर के बाद 5 बजे से लेके 9 बजे तक इंशाल्लाह हमारे ऑफिस की टाइमिंग्स रहेगी। जी सुलेमान साहब, जिस तरह जो बखिया लोग हैं जो पैसे देकर जो है जाना चाहते हैं, उनको जो है किस तरह का निजाम है? अफसर भी हमारे हर महीना इंशाल्लाह, ये महीना अगस्त और सितंबर में पुराने अजमिया का इंशाल्लाह ग्रुप्स निकल रहे हैं। अक्टूबर से हर महीना जो पुराने हमारे अजमिया का एक ग्रुप रहता है इंशाल्लाह, उनको भी हमें बुला ले जाते हैं। हर महीना उनका भी एक ग्रुप रहता है, जो भी अहबाब उसमें जाना चाहते हैं इंशाल्लाह मैं उनको भी ले रही हूँ, उनकी बुकिंग उनको भी इंशाल्लाह ले लग जाती है। और ये जो मैं पैकेज डाल रहा हूँ, ये पूरे नवे अजमिया का पैकेज है। ये पैकेज में पुराने अजमिया का नहीं है। ये 3 भी जो पैकेजेस डाल को हमें, ये नवे अजमिया की जो नवे बुकिंग फ्रेश करा रही उनके वास्ते है। जो बखिया लोग जो जाना नहीं चाहते, उनको पैसा वापस है, तो उनका क्या निजाम चल रहा है? वो उनका जो रिफंड का है इंशाल्लाह वो भी चलने को है। जो हमारा सीसीबी स्टेशन है वहाँ रिफंड का भी प्रोसेस चलने को है इंशाल्लाह। जाने वाले हमें बुला ले जारी, नहीं जाने वाले उनका जो है रिफंड अल्हम्दुलिल्लाह उनको पहुँचा ले को है। सुलेमान साहब, जो हंगामा हुआ था जी, और जिस किस्म से लोग यहाँ पर आकर भगदड़ मचाए थे, जी जी, क्या वो लोगों के साथ आपका राबिता कायम है, और वो लोगों के साथ आपका कैसा बातचीत कैसे चली? भैया अब हमारे कितने भी आदमी हमें रिफंड देना था पुराने आदमियाँ, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बना को, व्हाट्सएप ग्रुप में मैक्सिमम पूरे आदमी जुड़ को ही, और उसमें हमें कितने के आदमियों को रिफंड भी दे लगा गई। और ये महीने से बोलो ना परसों में हमारे ग्रुप के लिए उसमें पूरे भी पुराने आदमी थे। सो फिर इसके बाद ये महीना मंथ एंड में ग्रुप है वो भी पुराने आदमियों की है। फिर नेक्स्ट मंथ यानी सितंबर में भी जो हमारे ग्रुप हैं वो भी पुराने आदमियों के छीन। सो अल्हम्दुलिल्लाह जाने वाले को हमें बुलाने को जारी, और नहीं जाने वाले का रिफंड इंशाल्लाह पहुंचा लगा रही। भरोसे की थी, क्या वो कायम है अभी? भैया मैं बोल रही ना, अभी 1 साल थोड़े आदमिया हमारे ऑफिस के पास जो हमना पैसे बन गए थे, वो आदमिया गलाटे ज्यादा नहीं करे, वो 10% आदमिया करे रहेंगे। जो हमना नहीं होने वाले आदमिया थे, जो हमारे खिलाफ थे, हमारे अपोजिशन के थे, हमने यहाँ तक भी मालूम हुआ कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट यानी बेंगलुरु से भी बुला को गलाटे करेगा, हमने मालूम हुआ। ये जरा ट्रैवल्स वाले ही उनकी, मेरी तो मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे दिल में उनके वास्ते क्या भी बुराजगी भी नहीं है, दुश्मनी भी नहीं है। वो मेरे वास्ते क्या दुश्मनी रखी है वो मुझे मालूम नहीं। क्या होता, मेरा दिल पाक साफ है, किसके भी मेरे साथ दुश्मनी भी नहीं है, क्या ही बुराजगी भी नहीं है। जो मैसूर में ट्रैवल्स वाले हैं मैं उनको अब तक बात कर को भी नहीं हूँ। ये क्या 2 ट्रैवल्स वाले हम छोड़ को, और किसी भी कौन ट्रैवल्स चला रही वो भी मुझे मालूम नहीं, मैं उनसे अब तक बात भी कर को नहीं हूँ। जरा ट्रैवल्स वाले साजिश भी कर रहे हैं। आज से 7-8 दिन पहले भी हम ना मालूम हुआ कि साजिश कर रही है सब कोरोना को, तुम्हारा बिजनेस तुम्हें करो, हमारा बिजनेस हमें करते हैं। जो हमें पैकेजेस भी डाल को ही, ये रीजनेबल रेट है। और ये जो पैकेजेस हैं जो मैं 80,000 का डाली हूँ, सेम एज पैकेज तो ना मैसूर में 90,000 रुपये है, हमें 10,000 रुपये कम डाली। क्या होता हमने एक आदमी से 2,000 रुपये हमने बस मुनाफा, क्या होता हमने उसमें चला बरकत देता। दूसरे आदमी का वो हमना ना कितने ले रही क्या ले रही हमना ना को। और जो हमारा 70/5 का पैकेज डाली, सेम वो पैकेज मैसूर में 80/4 रुपये है, वो पैकेज हमें 70/5 डाली। और जो 70,000 डाल को ही वो सेम पैकेज मैसूर में 70/8 रुपये है। वो हमना दूसरे का नको न कहता थे रेट डाल लेंगे, क्या भी करेंगे। हमारा जो है इंशाल्लाह हमें कर ले को आदमियों को आफियत और सुकून के साथ ले लग जाको, आफियत और सुकून के साथ इंशाल्लाह लाको मैसूर को पहुंचा। सर, इससे पहले भी मैसूर में एक कम कीमत पर जाने का रिकॉर्ड आप ही ने कायम किया था। इस वजह से लोग आपके खिलाफ भी हुए और सवाल भी उठाए कि इतने कम पैसे में किस तरह करें। अभी भी आप यही कह रहे हैं कि दूसरों को नहीं चाहिए, हमें 2,000 मिले तो काफी है। तो क्या यही पॉलिसी पर आगे भी जाएंगे आप? मैं सब खैसर भाई हमें इसमें बोल रहा हूँ, जो हमें 80,000 का पैकेज डाली उसमें 40 पे 1,000 रुपये टिकट है। ये सबको खाली मंजेश ने हर ट्रैवल्स वाले को 40 पे 1,000 रुपये टिकट है। फिर 14,000 रुपये वीजे का रेट है, कहते हुए 40 पे 1,000 प्लस 14 50 पे 5,000 रुपये है। फिर आपको लैंड पैकेज 20 पे 3,000 रुपये है, कहते 70 पे 8,000 रुपये है। और 2,000 रुपये हमारा उसमें ये रखो सर्विस का चार्ज, टोटल 80,000 रुपये रखो। सेम हर पैकेज में ऐसा ही है। और एयरलाइंस का मंजेश नहीं, पूरे ट्रैवल्स वाले को जो अक्टूबर में है सब कुछ सेम रेट है। और दूसरे जो पैकेज रखे हैं वो हमना नहीं है, लेकिन हमारा जो पैकेज है इंशाल्लाह हम रेट डाल के ही। अच्छा मोहतरम, आखिरी सवाल है जी, किसी को जो है एकदम जबरदस्ती नहीं है, जो लोग
आप पर यकीन करते हैं, जो लोग आपके ऊपर भरोसा करते हैं, उनको आपका क्या कहना है? भाई हमें जो हमारी ऑफिस बंद थी, जब भी मुझे बहुत आदमी फोन करते थे, हमें भी सोच को थे हमारा पूरा क्लियर पुराना हुआ के बाद ऑफिस बंद करेंगे वो। फिर भी अल्लाह का करना ये हुआ कि फिर अल्लाह हमारी दोबारा ऑफिस शुरू कर डाला। हमें बोल रहा ना इंशाल्लाह बहुत सारे आदमी अभी फोन कर ले कि ये अक्टूबर का, हमें इसके पहले सितंबर का पैकेज डाले थे लेकिन उसमें हमें बुकिंग्स नहीं लिया, क्यों? तो सितंबर में भी हमारे पुराने आदमी हमें भेजने का है। अब जो फ्रेश आदमी आएंगे, जो फ्रेश बुकिंग है अक्टूबर का, ये जो आज पैकेज डाल रही ये इस पैकेज से इंशाल्लाह शुरू हो रहा। सो एक और सवाल यहाँ ये भी आता है, बखिया लोगों को जब कोई जो है कंप्लीट नहीं भेज पाई या नहीं कर पाई, नए आदमियों का एक किस तरह का निजाम बना पाई? अब बखिया बोलो ना अफसर भी, जो हमना भी हमारे पुराना रिफंड वाले है वो भी हमें दे रही हैं, और वो जाने वाले बुला लेगा। अभी भी परसों देखे आपके इसमें वीडियो भी आया था, वो जो कहते हुए आदमी पुराने आदमी 400, उसमें हर महीना एक ग्रुप पुराने आदमी का भी हमारे ट्रैवल से रखो ही। नवे आदमी का जो रहता है इंशाल्लाह नवे आदमी बुला ले जा रही, और जो पुराने आदमी ग्रुप रहता है उसमें नवे आदमी का एंट्री नहीं है। उनकी 40 आदमी की अलादा बैच रहते हैं, वो अलादा डेट को निकलती है। ऐसा आप नहीं सोचे कि ये पूरा जो है पूरे का पूरा इसको जो है कंप्लीट क्लियर कर दें, चाहे वो पैसे देने का हो, चाहे वो उनको उम्रा कराने का हो, उसको खत्म कर नए आदमियों को लेने का, ऐसा सोचे क्या? क्यों ऐसा नए आदमियों को लेने का सोचे? अफसर भी बोल रहा ना, हर महीना अब हमें पुराने अंक भी ले ले जा रही है। अब हमें एक बार को पूरे पुराने अंक ले जाने नहीं होता, इस वास्ते हर महीने के ग्रुप उनका रिफंड भी देना है, नहीं जाने वाले हम जाने वाले हम बुला ले जाना है, इसलिए हर महीने के ग्रुप का तय करके हमें इंशाल्लाह हर महीने के ग्रुप पुराने आदमियों को ले ले को जाती। अब इसमें भी हमारे ग्रुप निकले के बाद बहुत सारे रिफंड को बोल होते हैं, उन्होंने सब मुझे कल आज सुबह में फोन करे कि हमें आ जाती है हमारा रिफंड नको को। बहुत सारे आदमी फोन करके होता, हमारे ग्रुप गए के बाद वो आदमियों को इत्मीनान सुकून होगा कि इंशाल्लाह हमें भी अल्लाह के घर को जाती है को। इसलिए बहुत सारे आदमी कल और आज भी मुझे फोन करे कि हम ना हमारा रिफंड नको, हमें जो है इंशाल्लाह पैकेज है उसमें जाती है को। बहुत सारे आदमी फोन भी करके बोलते हैं। हंगामे के बाद ये मामला सीसीबी तक पहुंचा, तो सीसीबी का ऑपरेशन कैसा रहा, लोग क्या बोलते हैं इसके बाद? भाई जो हमारा फर्स्ट डे हुआ के बाद मंडी स्टेशन में एफआईआर हुआ, फिर वहां से केस सीसीबी को गया, फिर वहां में सबको मालूम है बेल हुई के बाद और मुझे मड़केरे में वहाँ एफआईआर करके वहाँ जेल को भी 30 दिन जेल में था। वो जेल में क्या गुजरी मुझे मालूम है, 30 दिन में एक वक्त की नमाज नहीं मिली मुझे, 30 दिन भी नमाज नहीं पढ़ा मैं, कि वो तो जेल का तो कौन जा पाए उनको कुछ मालूम होता। सो अब हमें सामने बोल रही मालूम नहीं होता, जिसके ऊपर जो परेशानी जो हालत गुजरती है उसे मालूम होता, तो सामने वाले को उसका मालूम नहीं होता क्या क्या हम 30 दिन में परेशानियां। मेरी उम्र 30 साल है, 30 साल में मैं इस बोल रहा बहुत ओवर परेशान है दिख जाए। इंशाल्लाह इसके बाद अल्लाह के ऊपर मुझे भरोसा पहले भी था अब भी है कि अल्लाह आसानियां कर लेगा आ रहा। इंशाल्लाह तमाम हमारे जो भी परेशानियां रुकावटें इंशाल्लाह सब आसान होती हैं को। मैं अपने तमाम अहबाब जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे भी मैं आगे जाना दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे लिए दुआ करो कि तमाम जो भी हमारे परेशानियां रुकावटें हैं उन सबको आसानी के साथ होने को तमाम अहबाब दुआ करो। सर आपके कोई पार्टनर है? अब ये जो नया हमें फ्रेश जो हमारा नया फर्म बना के है इत्तेहाद ट्रैवल्स ऑफ इंडिया, इसमें कौन भी मेरे पार्टनर नहीं है। इसके पहले कौन की पार्टनरान थे, कौन के सरपरस्त थे, वो सब सरपरस्तान से भी परेशान करके चले गए, हम ना कौन भी नहीं। ये जो इत्तेहाद ट्रैवल्स है, अभी जो नया इत्तेहाद ट्रैवल्स ऑफ इंडिया बना के ही, इसमें कौन भी पार्टनर नहीं मेरे अलावा, मैं सिंगल जो हूँ इसका ओनर हूँ। माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया।